सभी से हाँ देख रहा जी। क्या घटना हुई थी रात को? रात को जी हम बैठे थे वहाँ आगे, तो चक्कर लगाते रहे, साइकिल में थे हम, चक्कर लगाते रहे थे, तो वो एकदम खड़का बंदर को छलांग मार रहे थे शटर को, उसके छप्पड़ के ऊपर, तो खड़का आ गया। तो वहाँ से हम 3 बजे खड़का आ गया, 3 सवा 3 बजे खड़का आ गया था। फिर आगे एक चक्कर लगा के गए थे हम। खड़काया तभी आए थे यहाँ पर? हाँ आए थे जी। तो आने के बाद फिर वहीं जाके बैठे हम, से बंटी की दुकान आगे, तो वहाँ बैठे थे। फिर बाद में 10-15 मिनट के बाद फिर आए हम। आने के बाद फिर देखा शटर फट रही है, तो फिर पौने। जब आप लोग चेक करने आए थे, हाँ जी, आपने अंदर चेक किया था? हाँ जी देखा था जी। अंदर तो चेक कैसे करेंगे, बाहर ही शटर दिखा था। आपको कैसे पता चला इसी दुकान तो से? फिर दोबारा आया ना, मैं दोबारा आया था फिर। अच्छा 15 मिनट पहले कहाँ थे आप यहीं पास में यहाँ थे? बंटी के बैटरी की दुकान आगे। अच्छा, ये शटर टूटा, आपको आवाज़ नहीं आई थी? आवाज आ गई थी जी। ये शटर क्या है कि बंदर फिर रहे थे ना, छलांग मार रहे थे छप्पड़ के ऊपर, शटर टूट रहे, उसमें हमारे को पता नहीं लगा जी। वो लोग यहाँ से इसी गली से उधर गए? इस साइड से नहीं गया जी। हाँ? इस साइड से नहीं गए हैं, इस गली से ही गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में आ गया, तब भी आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं इस साइड से नहीं गए नहीं? ना, देखे नहीं इस साइड से हम। अच्छा, फिर आगे भी है ना, मैं आगे तो निकल गया। एरिया कितना है आपका? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से राजू पावर नहीं है, साइकिल वाला, वहाँ तक गई। तो आपको कुछ दिखाई नहीं दिया तब से? नहीं कोई अंदर देखा? कोई अंदर देखा? गाड़ी वहाँ से तो फिरते रहते, गाड़ी को आते रहते। अरे यार, वो इसी गली से गए, दोबारा दुकान में चोरी करके इसी गली से बाहर गए हैं। उसमें आप दिख रहे हैं, साफ साफ फोन लग रहे थे। नहीं जी, सोए थे नहीं हम। कहाँ बैठते हो आप रात को? बैठते इधर ही बैठते, इधर भी बैठते, और बाकी वहाँ बंटी की बैटरी की दुकान आगे बैठते हैं। एक बात बताओ, अभी आपने कैमरा फुटेज देखी है, उसके बारे में बताइए। हाँ जी मैडम, उस फुटेज के अंदर 5 आदमी हैं, जिसके अंदर एक की उम्र 60-65 साल है, और 3 बंदों ने मास्क डाला हुआ है मुंह पे, और 2 ऐसे ही हैं। और इन्होंने फिर शराब वगैरह भी पी है, और उनके गिलास वगैरह, शराब की बोतलें सब मिली है, और खाली डब्बे मोबाइल थे, जिसके अंदर से मोबाइल निकाल के दे गए हैं। तो सर लगभग कितना नुकसान हुआ है? क्या कम से कम 12-13 लाख का नुकसान है मेरा। तो सीसीटीवी फुटेज में जो तो मैम ये टीम आई है, फिर उन्होंने शॉप खुलवाई है मेरी, मैं चेक करूँगा। तो ये टोटल पता लग गया कि 5 आदमी हैं, तो थाने वाली गली से आए हैं। हाँ सचिन जी, आपको किस प्रकार पता लगा इस वारदात को? सर, मेरे पास फ़ोन आया था 3:50 पे, मेरे भाई का, बहादुर का फ़ोन भाई के पास गया था, तो भी ऐसे ऐसे सचिन की दुकान का शटर फटा मिला, तो फिर उसका फ़ोन मेरे पास आया, तो हम यहाँ पे आए दोनों इकट्ठे। तो सर जो यहाँ पर चौकीदार है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? मैडम, चौकीदार सोया मिला हमें, हमने फुटेज चेक की है, 2 चौकीदार थे, 3 बजे तक वो दोनों इकट्ठे बैठे रहे हैं। एक साइकिल से निकल गया और दूसरा सराड़ा लेकर सोया हुआ मिला, फुटेज के अंदर आया, वो वीडियो है हमारे पास। तो सर जिस प्रकार से असल में ये वारदातें बढ़ती जा रही है चोरी की, जैसे कल लूटमार भी हुई है आड़तियों के साथ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, बाजार के अंदर थाने के पास ही ऐसा काम हो जाएगा तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा? व्यापारी एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद। जो मंडी में घटना हुई है, बड़ी जो है ना दुखदाई है, लेकिन हम पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा प्रयास करेगा कि जितने से जल्दी होगा अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और फुटेज वगैरह हमने देखी है, तो उसमें इतना आइडेंटिफिकेशन अभी है नहीं, लेकिन हमने और शहर के भी जो कैमरे हैं ना, उनको छान रहे हैं सीसी फुटेज लेके, और जितना भी होगा CIA टीम को भी हमने यहाँ पे बुलाया है। तो जितने भी ज़्यादा जितने प्रयास होंगे हम उतने प्रयास करके ये वारदातें रोकने का पूरा वो करेंगे। सर पिछले समय में जो इस तरह की वारदातों में कुछ एलिमेंट्स लिप्त रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोग राउंड अप करेंगे? बिल्कुल वो हमारी कार्यप्रणाली है, हम देख लेंगे उसको। जो भी जितने भी टूल्स हैं हमारे, सारे का प्रयोग करेंगे, और जितने भी जल्दी होगी पूरे इसको मतलब कस्बे को हम सुरक्षा देने से तत्पर हैं। सर, जहाँ दुकानों पर CCTV फुटेज हैं, लेकिन शहर में भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं, तो ऐसे में क्या वो चल रहे हैं या उसमें है? हाँ चल रहे हैं, मैंने भी देखे हैं अभी। तो उसमें 40 के करीब जो है ना CC कैमरे जो है वर्किंग कंडीशन में है। तो उनमें मैंने भी पर्सनली बैठ के अभी देखा है, और भी देखेंगे उससे आगे पीछे की जितने भी वारदात हैं, उसके अंदर जितनी भी मूवमेंट है। तो इसको आप चिंता ना करो, जितना भी होगा हम बिल्कुल आपके साथ हैं 24 घंटे। अभी थोड़ी ही प्रॉब्लम थी, एक PCR हमारी ख़राब थी, तो कोशिश करेंगे दूसरी PCR को भी ठीक करके, और पैदल गश्त भी लगवाएंगे। जितना भी होगा मैक्सिमम करेंगे, और आप लोग हमारे साथ हैं, आपका सही होगा तो बिल्कुल करेंगे। 5:30 बजे लूट की वारदात होती है,
6 साढ़े 6 बजे जाए बच्चों को उठाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं है। फिर 10 से 12 लाख रुपए की जो है ये लूटी है। ये एक बहुत बड़ी लूट है सर, ये चोरी नहीं लूटी है। इसको तो मतलब आप क्या कहेंगे इसको, उसके बावजूद हो जाती है। नहीं, पीसीआर हमारी आप देखिए, सुनिए, पीसीआर हमारी जिस टाइम पे ये चोरी की आपकी वारदात बता रहे हो, पीसीआर हमारी खड़ी है जी। बिल्कुल मूवमेंट 3 मिनट पहले हमारी फुटेज में है, चौकीदार भी मूवमेंट में है, लेकिन वो आगे गए हैं, ये पीछे से आ गए। इंसिडेंट तो हो गया, एक ही रात में 3 बड़ी घटनाएं हो गई। हाँ बिल्कुल, इसका खेद है हमें। एक हफ्ते पहले हुई थी नानकपुर चौक पे भी हुई थी जी, उसका भी नहीं कुछ पता लगा अभी तक। करेंगे दिखाकर भाग गए। 100 गज की दूरी पर थाना है जिसमें सारी पूरी पुलिस फोर्स है, उनके पास हथियार भी है, सारी बात है, तो फिर उस बात का क्या इलाज हुआ? अभी जैसे ये थोड़े से व्यापारी जो हम आए हैं भाई, केवल हमारी समस्या है। मेरे को एक बात नहीं समझ आई भाई, ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये तो सबकी समस्या है, सबके साथ हो सकता है। अनाज मंडी में हुआ, बाजार में हुआ, गीता कॉलोनी में हुआ, नानकपुरा चौक पे हुआ, 4 घटनाएं हो गई। और आपको इतने काम से भी फुर्सत नहीं कि अपनी लड़ाई के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए कम से कम एक बार इकट्ठा तो हो जाए। बड़े शर्म की बात है व्यापारी साथियों, या तो आप लोगों की आत्मा मर चुकी है, या आप लोग बिल्कुल भी इसी गंदी जिंदगी में जीना चाहते हैं। आप डर की जिंदगी में, डर के माहौल में जीना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो साथी अपने अपनी दुकानें छोड़ के, अपने अपने घर छोड़ के आपके बीच में आए हैं, आपकी बात रखने के लिए आए हैं। किसी की कोई पर्सनल समस्या नहीं है साथियों, ये समस्या सबकी समस्या है। हमने अभी तक तो सबको ये भी पता नहीं कि संसार के अंदर क्या क्या घटित हो गया। अब तो 10 दिन पहले असम शहर के अंदर नानकपुरा चौक पे एक दुकान में चोरी हुई थी, उसका आज तक चोरों का कोई पता नहीं चला कि चोर कौन थे, क्या ले गए, कहां गए। साथियों, अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। गीता कॉलोनी में कुछ बच्चों को चोरी करने के लिए, अपहरण करने के लिए कुछ गुंडा तत्व आए। वो तो शहर वालों का और उन बच्चों का भाग्य अच्छा था कि वो बच्चे उनसे छुड़ा लिए गए। उसके तुरंत बाद गीता कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है दिन के अंदर ही, और वो चोर मालिक के आने पर मौके से भाग जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं। थाने के मात्र 50 गज की दूरी पर, मात्र 50 गज की दूरी पर जहाँ पे सारी रात चौकीदार भी घूमता है, सारी रात जो है ना वहाँ पे पुलिस की भी गश्त चलती रहती है। कहाँ क्या हुआ, थाने के बिल्कुल साथ में व्यापारी की दुकान फाड़ के, शटर फाड़ के लाखों के मोबाइल चोरी कर लिए गए। साथियों, कल ही आपके अनाज मंडी में व्यापारी से सरेआम बंदूक की नोक पर पैसे छीन लिए जाते हैं, मुनिमों को धमकाया जाता है, सरेआम गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर दिया जाता है। और आप लोगों के पास इतना समय भी नहीं कि हम इकट्ठे होकर कम से कम अपनी एकता का परिचय दे दें। न्याय मांगने के लिए जाना हमने, यहाँ पे कोई आप लोगों को परेशान करना व्यापारियों का मकसद नहीं है। साथियों, सिर्फ एक फैसला करने के लिए भाई कम से कम जीन चौक के ऊपर जाकर के, जो हमारे शहर का मेन चौराहा है, उसके ऊपर बैठ करके 4-5 महीने पहले चोरी हुई 15 लाख रुपए की। चोर पकड़े गए जी। चोर पकड़ने के बाद उस बंदे ने 1.5 लाख में रिश्वत दी है जी, और उसके बाद कार्रवाई फिर भी नहीं आई। आखिर इसको ही चोर करवा दिया जी दुकानदार को। उस बेचारे की क्या गलती है जी? 15 लाख का उसका नुकसान हो गया जी, 1.5 लाख रुपया उसने रिश्वत दे दी जी, उसके बाद काम नहीं हुआ जी। वो बंदा दुकान वाला कहता मैं क्या करूँ भाई साहब, मेरी तो पहले ऐसी टैक्स, मैं कैसे दुकान बंद करूँ, मैं बच्चे कैसे पाऊंगा। यही आश्वासन मिलता है जी हमारे को। तो यही यहाँ पे जमीन में जा रही है सर। नहीं सर, बरामद वाले की कार्रवाई करूंगी सर। बरामद बताओ, मैं बुलाता हूँ व्यापारी को, मैं मौके पे बुलाता हूँ जी। वो मना कर रहा है, उसको बुलाता हूँ अभी मैं। हाँ सच्चू साहब, हम नए आए हो, सच्चू साहब नए आए हो, आपका स्वागत है। पुराने हैं, 10-15 साल 20 साल की सर्विस रही है। हर वर्ग के साथ इनका प्रेम कर रहा है, हर वर्ग इनको जानता है, और ये हर वर्ग को जानते हैं। अमित जी, आप अभी नए आए हो, ठीक है, आप अपने DSP से, SSP से सलाह करके पूछ लो कि
इस चोरियों में ट्रेस करने में आपको कितना समय चाहिए? आप कह रहे हैं 1 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ता तो व्यापारी दे नहीं सकता। अगर आपको 72 घंटे चाहिए, आप 72 घंटे तक चोरों को पकड़ो। 72 घंटे का टाइम दे दिया आपको, 72 घंटे तक चोरों को पकड़ दो। ये बंदे 72 घंटे तक यहीं बैठे हैं, आप अपनी कार्रवाई करो, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं। आप 72 घंटे पकड़ लो, पेश कर दो, ये चोर है भाई, इन्होंने चोरी की है या बदमाशों ने गोलियां चलाने का प्रयास किया। 1-8 दिन मर जाता। वो बुजुर्ग 70 साल का सर, 70 ईयर का है वो बुजुर्ग, जिसने लाला रामदास गोयल ने, उसने हिम्मत करके एक बदमाश को पकड़ा। अगर वो बदमाश को गोली मार देता, कुछ भी हो सकता था जी, उसको गोली मार देता, उसके बच्चे कहाँ रोते। अब से पहले इतनी चोरियां हो चुकी है, पुलिस ने क्या किया? आप नए आए हो, डीएसपी को बुलाओ, एसपी को बुलाओ, वो आश्वासन दे हमें। एसडीएम है, आईएएस अफसर है, वो आश्वासन दे। ये लॉलीपॉप से कुछ नहीं बढ़ता। यहाँ पर 1 महीने में 27 चोरियां हुई जमीन जी, 1 महीने में 27 चोरियां। नहीं, काम आप करो, यहीं बैठे हम। आप काम करके प्रोग्रेस रिपोर्ट देना, हम यहीं आके ले लेंगे। दुकान यहीं बैठे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या? काम कीजिए, या जितने दिन की चोरी हो पैसे दे दो उनके। सर हम गरीब व्यापारी हैं। ऐसा है जी, मेन बात ये है पुलिस प्रशासन का जो मतलब टेरर होता है, आतंकवाद, उनके ऊपर जो अनसोशल एलिमेंट है ही नहीं, खत्म है। रोज गुंडागर्दी, रोज बदमाशी हो रही है, हर दुकानदारों को समझ नहीं ना कुछ। हेलो, व्यापारी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है पुलिस अपना काम करे, हमें अपना करना है। पुलिस अपना ट्रेस आउट करे। 10-12 चोरियां हो चुकी हैं, पुलिस उनको बरामद करे। चोरी हुई है, जिनकी बाइक चोरी हुई है, अभी 10 दिन पहले की बात है। शिव कुमार MC है, वार्ड नंबर 12 का, उसकी बाइक चोरी हुई है। 10 दिन पहले हमारी बाइक चोरी हो गई, हमारा बच्चा बीमार हो गया था, वरिंदर अस्पताल के सामने हम गए, वहाँ पे हमारी बाइक चोरी हो गई। हमने सारी फोटोज निकलवा के पुलिस थाने दे दिया, और बाइक का वो भी अभी FIR भी दर्ज करवा दिया। तो अभी तक हमारी बाइक का कोई अता पता कुछ चीज नहीं मिली। तो प्रशासन कह रहे थे भी हमें उसकी फोटोज दे दो, सब कुछ दे दो। हमको ये नहीं पता गया किस तरह है। हमने ये भी बता दिया भी वो बंदा इस तरह गया हुआ, अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई अभी तक। 10 दिन के पहले की बात है ये। हेलो सर, वो छोटा भाई आ गया, वो देखो उसके सिर में 12 टांके लगे हुए हैं, वो जो 1 साल पहले मतलब उसके साथ घटना हुई थी। आपकी तरफ से भी करता हूँ। दूसरी बात रही गश्त, हम पूरी कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी गाड़ी खराब होगी थी PCR, इसलिए थोड़ी वारदात भी होगी है, हमारे 2 वारदातें काफ़ी बड़ी होगी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे। गश्त साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, PCR की डिमांड और करेंगे, और गश्त कंटिन्यू खुद भी इस बारे के वो हमसे में आन लेंगे, आगे भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो। तो आगे जो आपको होगे उसका शेड्यूल बना लेंगे, 5-4 कमेटी बना लो। आपकी चौकीदार के बारे में ध्यान दो थोड़ा, 50,000 रुपये के लालच में आप थोड़ा नुकसान करा बैठे तो आपके, तो आप भी हमारा सहयोग करो, हम आपका पूरा करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो 2 चोरी हुई है, एक तो लूटवाड़ी और एक दुकान में चोरी, इन केस को मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूँगा, और जो मोबाइल वाली है जितना जल्दी हो सके आप हमारे को उसकी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाओगे, उतना जल्दी हम ट्रेस कर देंगे। और ये है, ये आश्वस्त है कि मैं खुद करके इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस हो गए दोनों, चाहे कुछ भी हो। और प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे रेगुलर गश्त रहेगी आगे से, रोकथाम के लिए। पहले तो कोशिश ये होगी कि कोई चोरी होना हो, और होगी तो कोशिश ये होगी वो जल्दी